हमारे साथ इस खास कवरेज में कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं। स्वामी उपमन्यु जी, अब तो देखिए शादी समारोह लगभग अब संपन्न हो गया। हाँ, आशीर्वाद बिल्कुल भी मिल रहा है। हाँ। क्या कहेंगे इस खास मौके पर? नहीं, अभी उन्होंने कहा ना कि पिछले 4 वर्ष से हो रहा है। यह चौथा वर्ष है जी। कहा ना, पहले वर्ष नहीं, दूसरे वर्ष नहीं, तीसरे वर्ष नहीं, इसी चौथे वर्ष में ही क्यों इतना हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस कि वो राजनीतिक लाभ के लिए हुआ हो, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं 4 स्टेट में जो लगे हुए हैं। एमपी में आ रहा है इलेक्शन, छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कर्नाटक में आ रहा है और राजस्थान में आ रहा है। तो क्या इलेक्शन को देखते हुए ऐसे सामाजिक कार्य? भाई आप रवि जी, आप भी बुद्धिजीवी हैं, आप सोचिए तो कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। हर अच्छे काम में दोनों चीजें होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। हर सिक्के में 2 पहलू होते हैं और एक बुद्धिजीवी का काम होता है दोनों चीज को एनालिसिस करना। अच्छाइयां हैं, बहुत अच्छाइयां, यही होना चाहिए हर जगह। दीपा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी देखिए, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अंदर से ये जानते हैं कि ये कार्य अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अंदर से नहीं, हम तो कह भी रहे हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं फिर कह आपको भी रहा ऐसा हूं, क्या मजबूर कर रहा है बार-बार जो आप ये कह रहे हैं कि अच्छा? दूसरी बात का जवाब दे देती हूं, जैसा आपने कहा कि 4 साल में ही क्यों सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। तो देखिए, जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। ये भगवान की तरफ से भी आशीर्वाद मिलता है। कोई अच्छे कार्य करता है, कोई अच्छे मार्ग पर चलता है तो अपने आप लोग उससे जुड़ते हैं। अब ऐसे में अगर कोई मीडिया या राजनेता या राजनीति के लोग अगर उनसे जुड़ रहे हैं या फिल्म अभिनेता उनसे जुड़ रहे हैं तो ये उनके अच्छे कार्य। एक बार फिर से बागेश्वर धाम का रुख कर लेते हैं, जहां पर विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, शादी समारोह ये संपन्न हो गया या फिर अभी कुछ रस्में बाकी हैं? देखिए, सिंबॉलिक रूप से 21 जोड़ों को मंच पर बुलाया गया था और उनका वरमाला, जो वर और वधू हैं, एक दूसरे के गले में माला डालकर इसकी शुरुआत हो गई है। और उसके बाद 125 वर वधू हैं जिनको इंतजार है। तो आप समझिए 20-20 करके 25-25 करके मंच पे बुलाया गया है। एक लॉट खत्म हो गई और एक लॉट और मंच पर आप देखिए मौजूद है। मंत्रोपचार चल रहा है और इसके बीच में तमाम वर वधू हाथ में माला लेकर खड़े हैं और मंत्रोपचार के बीच में इस वक्त माल्यार्पण कर रहे हैं, एक दूसरे को माला पहना रहे हैं और औपचारिक रूप से यहाँ से पति पत्नी हो जाएंगे वो और जिंदगी के एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो अंतहीन होता है। माना जाता है कि शादी हिंदू धर्म में जो होती है वो 7 जन्मों तक के लिए होती है। और आप देखिए, खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त मंच पर मौजूद है और मंत्रोपचार के बीच 25-25 करके जोड़ों को मंच पर बुलाया जा रहा है और वो जोड़े एक दूसरे को माला पहनाकर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त पूरे पंडाल में एक दृश्य वो भी बहुत आवश्यक है। पूरे पंडाल में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी है जो इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। और एक चीज और देखिए कि जो जोड़े बाला एक दूसरे को पहना चुके हैं, उनको बाकायदा गिफ्ट दिया गया है। उसमें रामचरितमानस है, उसमें सोने चांदी के जेवरात है, तुलसी की माला है और साथ लड्डू गोपाल। ठीक है विपिन, महत्वपूर्ण ये तस्वीरें जो आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा का रुख करना चाहेंगे। नितिन नागर जी, सवाल आपसे है। जो स्वामी उपमन्यु जी बार बार कह रहे हैं ना, वो कहना ये चाह रहे हैं कि ठीक है, काम आपने अच्छा किया, लेकिन टाइमिंग पर सवाल वो उठा रहे हैं कि ये समय जो चुना गया है इसके पीछे उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। देखिए, ये भारत में हमेशा कोई ना कोई इलेक्शन आता ही रहता है। आज अगर इस काम को करते हैं तो आप इसको मध्य प्रदेश से जोड़ रहे हैं, 6 महीने बाद करते हैं तो आप इसको 2024 के इलेक्शन से जोड़ते, उसके बाद करते तो किसी ना किसी और राज्य से उसे जोड़ते। ये बात बिल्कुल एक आधारहीन बात है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज अगर बागेश्वर धाम में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो किस टेस्ट के, किस विचारधारा के राजनीतिक लोग उस कार्यक्रम में पहुँचेंगे, ये वो उस राजनेताओं को सोचना है कि जिनको अपनी विचारधारा के अनुसार काम करना है। तो आज अगर एक ऐसे संत जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम है तो सिर्फ वही राजनीतिक लोग वहां पहुंचेंगे जो इस विचारधारा को बल देना चाहते हैं और जो इससे सहमत है, ना कि वो उस विचारधारा के। कमलनाथ जी की ये बात कर रहे हैं बार बार, क्या कमलनाथ जी को इस वक्त नहीं यहाँ पे होना चाहिए था? लेकिन कमलनाथ जी 2 दिन पहले वो जब होके आए, 2 दिन पहले जब होके आए, जब उनको अपने क्षेत्रीय लोगों को लेकिन अगर राष्ट्रीय मंच की बात आती है, किसी पार्टी विशेष को फायदा हो रहा है क्या नीता जी?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री बार बार अपने वक्तव्य में बता चुके हैं कि वो किसी भी पार्टी पक्ष में या सरकारी पक्ष से ये काम नहीं कर रहे हैं, वो धर्म के मन से काम कर रहे हैं और सनातन धर्म के संरक्षण हेतु ये काम कर रहे हैं। और अगर किसी राजनीतिक पार्टी को इससे लाभ होता है तो और इसके माध्यम से सनातन का प्रचार होता है, हमारे इस मंच के माध्यम से महिलाओं के सम्मान का प्रचार होता है, इस मंच के माध्यम से यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ता जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका प्रचार होता है, इस मंच के माध्यम से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता उस कथ्य का प्रचार होता है। और अगर राजनीति इससे साथ जुड़ती है और वो देश में महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, यहाँ पे महिलाओं के उद्धार का काम हो रहा है, तो ऐसी राजनीति तो होनी चाहिए, मैं कहती हूँ। और धर्म से राजनीति होनी चाहिए, राजनीति से धर्म नहीं होना चाहिए।